Subscribe to this channel and press the bell icon for more updates. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शुक्ला इंस्टीट्यूट। आज मैं आपको इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ हैं, जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, कॉस एक्स, इनका ट्रिग्नोमेट्रिक जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राफ में कैसे आते हैं वो बताने जा रहा हूँ। साथ में इनका डोमेन रेंज क्या होता है। स्टूडेंट, इसके बिना आगे बहुत दिक्कत होगी। अगर आप इसको नहीं ढंग से समझेंगे तो आपको डोमेन नहीं ढंग से पता लगेगा क्या होता है, रेंज क्या होता है। क्वेश्चन सॉल्व करने में कई जगह दिक्कत आएगी। पीरियोडिक वैल्यू का पता नहीं चलेगा, कब ये चेंजेस होता है और क्या क्या कन्वर्जन होता है, वो सब में आपको समस्या आने वाली है। तो इसको बहुत सीरियसली और बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे तो पूरी तरह के आपके दिमाग में इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में समझ आ जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डोमेन और रेंज जैसे मैंने बताया, डोमेन क्या होता है स्टूडेंट? डोमेन होता है जो फंक्शन में वैल्यू इनपुट करते हैं। रेंज होता है जो उसका आंसर आता है। जैसे सपोज़ मैं मार्केट में जाता हूँ, मेरे पास एक शर्ट है और शर्ट मैंने परचेज करना है, तो दुकानदार से कहता हूँ शर्ट दिखाइए, तो दुकानदार पहले दिखाता नहीं, कहता रेंज बताएं, सर क्या है आपकी रेंज। मैं कहता हूँ मुझे 4000 की शर्ट दिखाओ, 4000 की रेंज तक, 3 से 4000 में। तो बहुत सारी वेराइटी निकालेगा जिनकी रेंज 3000 से 4000 के बीच में होगी, वो दिखाएगा, लो देखिए। मैं कहूँगा नहीं मुझे 500 की रेंज तक का दिखाओ, तो 500 की रेंज तक दिखाएगा। मैं कहूँगा नहीं मुझे 1000 रेंज में दिखाओ, तो उस रेंज में वो दिखाएगा। और इसका मतलब डोमेन क्या होता है? जो हम इनपुट करते हैं। रेंज क्या होता है? उसके बाद जो रिजल्ट आता है। तो स्टूडेंट, जैसे ये फंक्शन हमने लिया है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एफ एक्स साइन एक्स है, लेट किया एफ एक्स को वाई, वाई इक्वल टू साइन एक्स। अब हम एक्स डालेंगे तो जो रिजल्ट वाई आएगा, एक्स डोमेन वाई रेंज। अब एक्स इसमें हम कुछ भी डाल सकते हैं, 0, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90, 180, यानी पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 10 पाई, 100 पाई। माइनस में जाओ तो माइनस पाई, -2 पाई, माइनस कुछ भी पुट कर सकते हैं। इसका मतलब डोमेन क्या हुआ? डोमेन हुआ ऑल रियल नंबर्स। तो हमने देखो x लिखा है डोमेन, x इज दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी ये सच दैट का साइन है, यानी x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी डोमेन कोई भी रियल नंबर हो गया। तो देखो हमने यहाँ पे लिया है, इसके लिए पहले टेबल 0, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री, 90, 180, 270 डिग्री, 360, ये डिग्री में है। नीचे जो वैल्यू दे रखी है ये भी x की वैल्यू है स्टूडेंट, ये जो हमारे पास है ये भी x है, लेकिन ये डिग्री में है, ये रेडियन के अंदर है। हमारे पास ये जो वैल्यू है किस में है? ये डिग्री में है, और नीचे क्या है? रेडियन में है। ठीक है, ये डिग्री में, ये रेडियन में। तो हमारे पास रेडियन बाई 0 डिग्री, 30 डिग्री को π/6 रेडियन बोलते हैं, 45 डिग्री को π/4 रेडियन, 60 डिग्री को π/3 रेडियन, 90 डिग्री को π/2 रेडियन, 180 डिग्री को पाई रेडियन, 270 डिग्री को 3/2 पाई, 360 डिग्री को 2 पाई। और ये हमें पता ही है स्टूडेंट, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो जैसे आप इसको 3 से डिवाइड करो तो 60 हो गया, तो यहाँ पे 3 से डिवाइड करो π/3, तो देखो 60 π/3 आ गया। इसको 6 से डिवाइड करो 30 डिग्री, ये है, तो यहाँ 6 से करेंगे तो π/6। तो ये हमारे पास मेन बेसिक फार्मूला है, इसी पे बेस्ड हम आगे चलते हैं। अब देखें स्टूडेंट, हमारे पास रेंज की बात करते हैं। रेंज क्या है? तो रेंज देखते हैं, इसका रेंज क्या होगा? रेंज होता है y, तो हम लिखेंगे y सच दैट y बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x and y belongs to, y does not belongs to, y belongs to -1 to 1। तो स्टूडेंट करें, इसका जो है रेंज क्या है हमारे पास? रियल नंबर तो है, लेकिन वो रियल नंबर किसके बीच में बिलोंग कर रहा है? वो बिलोंग कर रहा है -1 और 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, y such that y belongs to r and y belongs to -1 to 1, या इसको ऐसे भी कह सकते हो, y belongs to or y greater than or equal to -1 less than or equal to 1। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी -1
से नीचे नहीं जाता, +1 से ऊपर नहीं जाता, उसी के बीच में ये मूवमेंट करता रहता है। अब इस बात को ग्राफ से समझेंगे स्टूडेंट, कैसे होगा क्लियरली। देखिए हमारे पास जैसे हमने 0 डाला, साइन 0 0, साइन 30 डिग्री क्या होता है, यानी π/6 हाफ। साइन 45 डिग्री क्या होता है, ये होता है 1/√2। साइन ये आ गया 60 डिग्री यानी π/3, ये होता है √3/2। साइन 91, साइन 180 0, साइन 270 और साइन 360। अब देखो साइन 180 आपको टेबल जो मैंने बताया था, देखो साइन आप 180 लिखें +0, ये 270 है, साइन 270 +0, साइन 360 +0। आप स्टूडेंट इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, साइन π+0, एक ही मतलब है, ठीक है, π+0 इसमें साइन 270 को 3/2 π+0 और इसको साइन 2π+0। इन सब का स्टूडेंट मीनिंग एक ही मतलब है, चाहे ऐसे लिखें ऐसे लिखें, रेडियन में लिखें या डिग्री में। अब मैंने आपको बताया था, जब इसकी वैल्यू पिछले वीडियो में आपने सीखा होगा स्टूडेंट, 180 डिग्री, 270, 360, तो जब भी हमको वैल्यू को निकालना हो, मैंने बताया था हॉरिजेंटल लाइन पे अगर हम देख रहे हैं, हॉरिजेंटल लाइन पे कौन आता है 180, 360, तो उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है चेंज नहीं होता। लेकिन अगर वर्टिकल लाइन पे आता है तो चेंज होता है। तो देखें जरा, हॉरिजेंटल लाइन ये है, आप यहाँ हॉरिजेंटल लाइन देख रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पर हॉरिजेंटल लाइन 1, ये है हमारे पास x एक्सिस पूरा x और ये x डैश, यहाँ 180 डिग्री आ रहा है यानी पाई, यहाँ 360 आ रहा है यानी 2π, 0 भी प्लस माइनस यहीं आता है थीटा डिग्री। अब हम 180 माइनस करें सेकंड क्वाड्रेंट, 180 प्लस करें थर्ड क्वाड्रेंट, 360 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट और 360 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट, 360 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट। तो 180 प्लस माइनस करें, 360 प्लस माइनस करें या थीटा प्लस माइनस, किस में हॉरिजेंटल में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस, टेन टेन। तो देखें ये जो साइन है 180 और 360 बदलेगा नहीं, तो ये बन गया साइन 0, इसका भी साइन 0, ये है 360 प्लस, ये 180 प्लस, तो 180 प्लस माइनस करें, 360 प्लस माइनस करें, वैल्यू बदलेगी नहीं, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वही रहेगा। यहाँ देखें इसके अंदर जो है, अब देखो ये बदलेगा नहीं, दो चीज़ें देखते हैं, एक तो हमने ये देख लिया, अब इसमें भी देखें क्या बदलेगा नहीं। ये 270 है, 270 या 3/2 पाई, तो देखो 3/2 पाई या 270, तो ये जो हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन है ये 90 प्लस माइनस है, 90 प्लस सेकेंड, 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट, 270 प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट, 270 माइनस थर्ड क्वाड्रेंट। तो इस पे जो है वैल्यू चेंज हो जाती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन कन्वर्ट इनटू कॉस, कॉस इनटू साइन, टेन कन्वर्ट इनटू कॉट, कॉट कन्वर्ट इनटू टेन, कॉसेक कन्वर्ट इनटू सीकेंड, सीकेंड इनटू कॉसेक। तो ये कन्वर्जन होता है स्टूडेंट कब, जब हम वर्टिकली लाइन से चेंज करते हैं, डेविएट करते हैं। तो देखो ये 270 प्लस 270 यहाँ आ रहा है, तो वर्टिकल लाइन है ये, यहाँ से हम डेविएट कर रहे हैं तो चेंज हो जाएगा, साइन है तो क्या हो जाएगा कॉस, तो हम लिख देंगे कॉस। तो एक तो सबसे पहले स्टूडेंट आपने यही देखना है कि इसका कन्वर्जन होगा या नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा। हॉरिजेंटल लाइन पे है यानी 180 प्लस माइनस, 360 प्लस माइनस, तो कन्वर्ट नहीं होगा। वर्टिकल लाइन पे 90 प्लस माइनस है या 270 प्लस माइनस, तो कन्वर्ट होगा। और अब ये तो हो गया। दूसरा देखते हैं साइन का कि प्लस है या माइनस, वो क्वाड्रेंट देखते हैं। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, देखो 180 प्लस क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है स्टूडेंट, 10 और कॉर्ड पॉजिटिव होता है, हमको पता है। ASTC, T से मतलब 10 और उसका उल्टा कॉट, यहाँ S का मतलब साइन और कॉसेक, बाकी सारे नेगेटिव, इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। तो हम थर्ड क्वाड्रेंट देख रहे हैं यहाँ पर 10 कॉट, तो ये ना 10 है ना कॉट है स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा नेगेटिव। और साइन 0 0 होता है, 0 नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं होता। अब यहाँ पे देखते हैं क्वाड्रेंट क्या है, 270 प्लस, तो कौन सा क्वाड्रेंट गया स्टूडेंट, फोर्थ में कॉसेक पॉजिटिव है। तो ये देखिए क्या है, रिजल्ट नहीं देखना है, पहले ये चेंज हो रहा था। तो ये साइन कॉसेक है, पॉजिटिव क्या होता है कॉसेक, न कॉस है न सेक है, तो स्टूडेंट ये नेगेटिव हो जाएगा। और नेगेटिव का मतलब कॉस 0 क्या होता है 1 -1।
अब ये फिर देखें यहाँ पर कोड 360 प्लस फर्स्ट में आ गया, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं और साइन 0 0, तो वैल्यू क्या हो गई 180 की वैल्यू क्या हो गई 0, 270 की वैल्यू क्या हो गई स्टूडेंट -1, 360 की वैल्यू क्या हो गई 0। तो आपके पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ उस टेबल से आ गया स्टूडेंट, इसको हम इरेज कर देते हैं। अब मैं स्टूडेंट देखेंगे इसका मैं ग्राफ आपको बताने जा रहा हूँ कि ग्राफ कैसे बनता है। तो ज़रा ध्यान से देखें स्टूडेंट इसका ग्राफ। ये एक्स एक्स डे स्टूडेंट ये बन जाएगा हमारे पास वाई वाई डैश। मैं इसमें एक काम और करता हूँ, थोड़ा सा नीचे करके बनाता हूँ ताकि आपको और इजी रहेगा बनाने के लिए स्टूडेंट। ये 0 हो गया। अब देखो हमें कहाँ तक लेके जाना है स्टूडेंट, पाई 0 से 360 यानी 0 से 2 पाई तक। हम देखते हैं 0 है, यहाँ पे आ गया हमारे पास 90, इसके बाद स्टूडेंट यहाँ आ गया पाई, यहाँ आ गया 3/2 पाई और यहाँ स्टूडेंट आ गया 2 पाई। इधर साइड में लेते हैं कि बन जाएगा -π/2, ये स्टूडेंट हो जाएगा -π, ये होगा -3/2 पाई और यहाँ होगा -2 पाई। इस तरह से 90 के गैप में हमने इसका स्टूडेंट टेबल बनाया है। अब देखते हैं आगे क्या होगा। ऊपर वैल्यू ले लेते हैं हम, यहाँ पर ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, नीचे आ गया हमारे पास -1, -2 और -3। ये आ गया स्टूडेंट हमारे पास -1, -2, -3, यहाँ भी इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3। अगर मैं डेसिमल में दिखाऊं स्टूडेंट तो ये आ गया 0.5, ठीक है। ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3, ये आ गया हमारे पास। सेंटर लेने हैं, देखो इसका हमारे पास ये सेंटर हो गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फिर ये सेंटर हो गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये हमने पॉइंट में भी चाहें तो ले सकते हैं। अब देखें ग्राफ बना रहे हैं स्टूडेंट, देखें जल्दी से पॉइंट प्लॉट कर रहे हैं हम। पॉइंट में क्या है, पहले 0 पे 0, ठीक है, 0 पर 0 आ गया। 30 डिग्री पे क्या हुआ हाफ, तो यहाँ पे देखें 30 60, ये 90 हो गया। 30 पे हाफ, ये आ गया हमें पॉइंट। और 45 पे 1/√2, तो 1/0.5, ये तो 0.5 हो गया स्टूडेंट, इसको लिख सकते हैं 0.5। 1/√2 का मतलब होता है रेशनलाइज कर देंगे तो ये √2/2, √2 1.42, ये 0.7, यहाँ आ गया 0.7। दूसरा है √3/2 है स्टूडेंट, तो √3 1.7/2 0.85, ठीक है। तो यहाँ पे 0.85 यानी 0.8 लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास ड्रॉ करना इजी हो जाएगा। देखें 1/√, पर 0.7 आ रहा है 45 डिग्री पे, साइन 45 पे,
तो ये तो 30 डिग्री था और ये 60 था, बीच में 45 है। 40 पे 0.7 स्टूडेंट यहाँ आ जाएगा। इसके बाद 60 पे कितना आ रहा है? 0.8। 60 पे भी 0.8 यहाँ आ जाएगा, नहीं? और 90 पे क्या होगा स्टूडेंट? 1। तो 90 पे आ जाएगा 1, ये इसके सामने, यानी 90 पे 1 आ गया। अब इसके बाद जाते हैं 180 पे स्टूडेंट, तो ये 0 आ गया। तो आप देखते हैं इसका ग्राफ क्या बन रहा है। फिर 270 पे -1, 270 यहाँ पे है, -1 यहाँ स्टूडेंट, तो ये आ गया पॉइंट। फिर 360 पे 0 है ये। तो आपने देखा इसका ग्राफ कैसे बनेगा स्टूडेंट, ध्यान से देखें। ये जो कर्व बनता है इसका, ये इसको मिलाएंगे तो ये कर्व बन जाएगा हमारे पास, ये कर्व बन गया, ठीक है। और फिर जो नीचे लाएंगे तो ये कर्व बन जाएगा। फिर यहाँ लाएंगे तो इसी तरह से स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व है, तो ये ऐसे आ गया कर्व। फिर यहाँ से इसको ले जाएंगे तो ये हो गया। तो आप देख रहे हैं साइन एक्स का जो ग्राफ है स्टूडेंट वो क्या है हमारे पास। इस बात को आप गौर करेंगे स्टूडेंट कि मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है? मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है? -1। यानी हम कहीं जाएं तो ऐसे ही घूमते जाएगा। मानो हम नेगेटिव की साइड में ले जाते हैं इसका ग्राफ स्टूडेंट, तो कैसे जाता है इसका नेगेटिव के साइड में? जैसे ये ऊपर गया फिर नीचे, ऐसे नीचे इसे ऊपर जाएगा, यानी ये -1 यहाँ पे आ गया हमारे पास 90 पर। तो ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा हमारे पास, ये ग्राफ बन जाएगा। फिर 270 पे फिर +1 आ जाएगा यहाँ पे, ये देखें। फिर ये ग्राफ बन जाएगा ऐसे और फिर नीचे ऐसे जाएगा। तो आप देख रहे हैं इसी तरह से घूम रहा है। तो अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूँ तो देखो मैक्सिमम 1, मिनिमम -1। तो आपने देखा दो करंट होते हैं, एक ऑल्टरनेटिव करंट होता है, एक डायरेक्ट करंट होता है। तो डायरेक्ट करंट ऐसे जाता है, जब 400 वोल्ट से ऊपर जाता है, 360 वोल्ट या 440 वोल्ट, उसके ऊपर जितना भी करंट चाहिए डीसी होता है। और जो घरों में हम यूज़ करते हैं 240 वोल्ट पर 220 वोल्ट, वो कैसे होते हैं? वो एसी करंट होते हैं, ऑल्टरनेटिव करंट। अब वो करंट कैसे मूव करते हैं? ऐसे, तार तो ऐसे जा रही है, ऐसे मूवमेंट होता है। और डायरेक्ट ऐसे, तो डायरेक्ट को आप पकड़ लोगे तो चिपक जाओगे, छोड़ेगा नहीं, वो डीसी डायरेक्ट होता है। और जो ऑल्टरनेटिव करंट घरों में होता है वो ऐसे, जब आप पकड़ते हो तो आपको झटका मारता है बड़ी तेज़ी से, क्योंकि ऊपर नीचे टूट के ब्रेक करके चल रहा है लहराते हुए, तो आपको झटका मार देता है, तो आप छूट जाते हो, भाग जाते हो। तो ये जो है डीसी खतरनाक होता है, ये स्ट्रेट ट्रैवल करता है। तो ऐसे ये देखो ट्रैवल कैसे कर रहा है, इस तरह से अल्टरनेटिव वे में। तो आप वैल्यू क्या डाल रहे हैं? देखो डोमेन पुट कर रहे हैं, 0, 30, 60, 90, 180, 270, इस तरह से वैल्यू हम डालते जा रहे हैं, प्लस में माइनस में। तो जो पुट कर रहे हैं वो क्या हो गया? डोमेन। डोमेन क्या हुआ? रियल नंबर। रेंज क्या हुआ स्टूडेंट? कह रहा है -1 से +1 के बीच में। -1 से ऊपर ग्रेटर है, बट 1 से जो हम भी रिजल्ट डालेंगे वाई क्या आ रहा है? मैक्सिमम 1 आ रहा है, मिनिमम -1। तो 1 और -1 के बीच में रेंज है। तो कभी भी कोई पूछे साइन एक्स का डोमेन क्या है? रियल नंबर। रेंज क्या है? -1 से +1 के, ना उससे ऊपर जाएगा ना उससे नीचे। किस कौन सा फंक्शन? साइन एक्स हमारे पास बेसिक। और इस तरह से इसका ग्राफ होता है। तो हमेशा इसका पीरियोडिक क्या होता है? देखो ये पीरियोडिक ग्राफ है, कभी पूछते हैं साइन पीरियोडिक फंक्शन है। और एक बात और देखें जो बहुत गौर से बता रहा हूँ स्टूडेंट, जो बहुत काम की चीज़ें आपको, 0 से 90 पॉजिटिव वैल्यू आती है, ठीक है, इंक्रीजिंग में। इंक्रीज हो रहा है ना, बढ़ता हुआ जा रहा है, बढ़ता हुआ जा रहा है। ये 0, 0.5, 0.7, 0.8, फिर 1, तो इंक्रीज हो रहा है ना। तो देखो ये ग्राफ इंक्रीज हो रहा है, लेकिन 90 के बाद आते ही डिक्रीज होता है, लेकिन होता पॉजिटिव में ही है। वही सेम वैल्यू रिपीट हो जाएगी, उल्टी होती जाएगी। 90 के बाद जाओगे फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर यहीं आ जाओगे 0 पे। जैसे 90 के बाद मैं उसी गैप में आते जाऊँ, जो ये गैप है, उसी गैप में पीछे आओगे तो ये वैल्यू उल्टी होती चली जाएगी। और क्या होगी? पॉजिटिव, यानी डिक्रीज होती जाएगी। देखो डिक्रीज होगा, पहले 1 आएगा, फिर 0.8, फिर 0.7, फिर 0.5, फिर 0। इज इट क्लियर? समझ आ रहा होगा? यानी 0 से 90 में वैल्यू साइन बढ़ रही है और 90 से 180 में वैल्यू डिक्रीज हो रही, बट दोनों पॉजिटिव हैं। यानी 0 से 90 कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? फर्स्ट, और 90 से 180 सेकंड। तो देखो दोनों में पॉजिटिव नहीं है साइन, ऑल पॉजिटिव इसमें साइन और कॉसेक। तो सेकंड क्वाड्रेंट में भी ये पॉजिटिव आता है, तो ये देखो पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन जैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा 180 से 270, तो देखो 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट,
वहाँ साइन नेगेटिव होता है। फिर 270 से 360 जाओगे, फोर्थ क्वाड्रेंट, वो भी नेगेटिव होगा। लेकिन उसमें क्या खासियत है, अब ये वैल्यू नीचे डाउन हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यहाँ पॉजिटिव में डिक्रीज होता, अब यहाँ से 180 से 270 नेगेटिव में डिक्रीज हो रहा है। फिर 270 से 360 इंक्रीज हो रहा है, बट इन नेगेटिव। इंक्रीज होगी वैल्यू, बट नेगेटिव में इंक्रीज होगी। जब वैल्यू यहाँ से यहाँ बढ़ रही है तो देखो ऊपर जा रही है ना, तो नेगेटिव में जो वैल्यू ऊपर जाएगी वो इंक्रीज होके जाएगी। तो इसका पूरा एक पीरियोडिक फंक्शन क्या हुआ, यानी इसका जो हमारे पास साइन एक्स क्या है, साइन एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन। और इसका पीरियोडिक जो है पीरियड क्या है, इसका पीरियड है 2 पाई। पीरियोडिक फंक्शन ऑफ 2 पाई, यानी 2 पाई का मतलब 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई में एक उसका पूरा राउंड पूरा होता है। यहाँ से यहाँ तक 90 तक इंक्रीज हुआ, वही वैल्यू डिक्रीज होते हुए अब 90 से 180 आ रही है। फिर 180 270 अब माइनस में डिक्रीज हो रही है। फिर उसके बाद 270 से 360 प्लस में इंक्रीज हो रही है। जैसे यहाँ 0 से 90 इंक्रीज प्लस में हुआ, फिर 90 से 180 प्लस में डिक्रीज हुआ, फिर 180 270 अब माइनस में डिक्रीज हुआ, और 270 360 माइनस में इंक्रीज हो गया। यानी एक पीरियड पूरा होगा। इसके बाद फिर और जाओगे, देखो जैसे 2 पाई से मैं 4 पाई ले जाऊँ, यहाँ 2 पाई, फिर मैं कहूँ 3 पाई, फिर यहाँ पे आ जाऊँ ये 3 पाई, और स्टूडेंट यहाँ पे आ गया 4 पाई। ठीक है, 0 से पाई 2 पाई था, अब 2 पाई से 4 पाई। तो अब देखें नीचे ना, फिर यहाँ 1 है, यहाँ पर, यहाँ पे -1 है, तो ये इसी तरह से ये ऐसे आ जाएगा। और फिर हमारे पास यहाँ से नीचे जाते हुए फिर देखो एक पीरियड नहीं बन गया सेम, जो यहाँ पे काम हो रहा है यहाँ से यहाँ तक वही फिर सेम ऐसे आ रहा है, ऐसे ये चलता जाएगा। ऐसे इधर भी देखो एक पीरियड हो गया, 0 से -2 पाई, सेम नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब इसका पीरियड कहाँ हुआ, 0 से 2 पाई। तो स्टूडेंट साइन एक्स, कॉस एक्स, कॉसेक एक्स, सेक एक्स, इन चारों का जो पीरियड है वो पीरियड क्या होता है, वो 0 से 2 पाई पीरियड होता है उसका पूरा। और tan x और cot x का जो पीरियड होता है वो 0 से पाई होता है। तो स्टूडेंट अब क्लियर हो गया होगा इसका। अब मैं इसी फंक्शन में एक बात और बड़ा इंपॉर्टेंट आपको बताने जा रहा हूँ स्टूडेंट, वो देखें ज़रा। तो जैसे मैंने आपको ये साइन x का ग्राफ बताया, इसी में एक चेंज और बता रहा हूँ। देखें अगर साइन 2x हो तो क्या होगा, साइन 3x हो तो क्या होगा, वो आपको क्लियर होगा। आप इसको नोट कर सकते हैं, पहले नोट कर लें फिर बताता हूँ मैं एक बार इसको। हाँ स्टूडेंट देखें, इसी में अगर क्वेश्चन आपको आता है y = sin 2x, ये साइन x था। अगर साइन एंगल 2 से मल्टीप्लाई हो, यानी एंगल डबल हो जाए तो ग्राफ में क्या इफेक्ट आता है, एंगल ट्रिपल हो जाए तो ग्राफ में क्या इफेक्ट आता है, और फंक्शन ही डबल ट्रिपल हो जाए तो ग्राफ में स्टूडेंट क्या इम्पैक्ट आता है, वो देखें। बहुत इजी रहेगा आगे आपको क्वेश्चन करने में, समझने में, नहीं तो आपको क्लियर ही नहीं होगा कंसेप्ट। तो देखें स्टूडेंट, आप इस बात को समझ जाएंगे यहाँ पे ग्राफ से। जैसे अभी मैंने साइन 2x लिया, ठीक है। अब साइन 2x को स्टूडेंट मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैं तो वही लूँगा x एंगल 0 45 6, मैंने अब बीच बीच में लेना शुरू कर दिया। आपको एग्जैक्टली तो पता लग गया ना कर्व कैसे बनना है, ये तो पता लग गया। साइन x का ग्राफ इजी समझ आ गया, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब साइन 2x आ गया तो मैंने क्या किया, 0 45 91 थे, 35 180 लिए। अब x की वैल्यू स्टूडेंट डालेंगे 0, तो 0 हो गया। x मानो 45 डाल रहे हैं आपने, मानो डाला है यहाँ पे साइन 2x 45, तो स्टूडेंट क्या बन जाएगा, साइन 90, ये बन जाएगा साइन 90। और साइन 90 1 होता है, तो y की वैल्यू कितनी हो गई स्टूडेंट, 1 नहीं हो गया। और 0 डालोगे तो 0 इंटू ये 2 इंटू 0 0, ये आ गया 0, तो साइन 0 डाला 0। अब ने हम x की जगह 45 डाला तो 2x हो गया 90, और साइन में 90 डालते हैं, ये 1 आ गया स्टूडेंट, 1 आ गया। तो इस तरह से हमने x लिखा क्या था, फिर डबल किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। फिर फंक्शन में जैसे डाल दिया तो y का रिजल्ट ये आ गया। अब देखें इसका ग्राफ कैसे बनता है, साइन x का ग्राफ है, मैं इसी पे ड्रा करके दिखाता हूँ। आप देखो 0 पे 0 है, ठीक है,
45 पे 1 आ गया स्टूडेंट, तो अब देखो 45 कहाँ है, ये रहा। अब ये 45 पे 1 यानी यहाँ पे 1 आ गया इसके सामने। और 90 पे स्टूडेंट क्या आ गया हमारे पास, 45 पे 1 और 90 पे 0, तो 90 का है, ये रहा 90 पे, इस 90 पे 0। इसका मतलब ग्राफ यहाँ से ये होता हुआ यहाँ आ गया 90 पे, यानी इसका जो पीरियड है वो चेंज हो जाएगा स्टूडेंट। बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। अब ऐसे देखें हमारे पास 135 पे -1, अब 135 क्या होगा, इन दोनों के बीच में 135 पे -1 ये आ गया, और 180 पे क्या आ गया 0 ये, तो इसका ग्राफ ऐसे आ गया। अब इसका पीरियड कितना हो गया, 0 से पाई पीरियड हो गया। वैसे 0 से 2 पाई पीरियड होता है। अब देखो ये पूरा राउंड कितने पे ले रहा है, 0 से पाई के बीच में ले गया, यानी जो 2x है जब एंगल डबल किया तो इसका पीरियड जस्ट हाफ हो गया उसका। बात समझ आ रही है, हमने एंगल x की जगह 2x किया, पीरियड 0 से 2 पाई तक था, अब हाफ हो के कितना हो गया, अब वो पीरियड बन गया इसका 0 से पाई, यानी पूरा एक राउंड जो है, पूरा एक जो है उसका पीरियड 0 से पाई के बीच में आ गया। क्लियर हुआ। अगर मैं स्टूडेंट sin 3x लेता हूँ, मैंने ट्रिपल कर दिया एंगल, तो देखें जैसे मैं 0, 30, 60, 90, 120 ले रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे 0 डाला, 0 और 0 हो गया, 30 डाला, 30 इंटू 30 90, sin 90 क्या होता है 1, 30 डाला, 30 इंटू देखो 30 डाला, ट्रिपल किया 90, और sin 90 क्या होता है 1, तो y की वैल्यू 1 आ गई। 60 डाला 180, 180 पे 0, 90 डाला 270 पे -1 होता है, और 120 डाला 360 पे 0 आता है, और रिजल्ट आ गया। तो अब देखते हैं, अगर इसका देखें तो 0 पे 0, 30 पे 1, अब देखो 30 पे 1 जा रहा है इसी क्वेश्चन में। अब मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ करके स्टूडेंट, हमारे पास अब 30 पे 1 है, तो 30 पे 1 है, तो 60 पे देखो 0 आ रहा है, तो 60 पे 0 हो गया, तो इसका पीरियड देखो क्या बन गया, ये बन गया। और इसके बाद हमारे पास 120 पे 0 हो जाएगा, तो इसके बीच में 120 आ रहा है, ठीक है। और 60 और 120 हमारे पास 0 से 60, 60 से 120, और 60 से 120 के बीच में क्या आएगा 90, तो 90 पे -1, तो ये देखो घूम करके ये ग्राफ आ गया। अब पीरियड बन गया इसका 0 से 120 स्टूडेंट, यानी हम देखते हैं पहले 2 पाई पीरियड था, ठीक है, और जब डबल किया तो 2 से डिवाइड किया, पीरियड पाई आ गया, और जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 का मतलब हुआ 120 डिग्री, यानी 0 से 120 के बीच में इसका एक पीरियड हो गया, यानी वो पूरा राउंड इसके बीच में लगाएगा, ऐसे इधर भी लगाएगा। तो ये बात समझ आ गया होगा। लेकिन इसमें देख रहे हैं आप, इसके जो डोमेन है, डोमेन में फ़र्क नहीं आ रहा है। फंक्शन sin 2x कर दें, sin 3 कर दें, डोमेन क्या है, रियल नंबर कुछ भी डालते हैं, और रेंज में भी फ़र्क नहीं आ रहा स्टूडेंट। बहुत अच्छी बात आप देखेंगे कि इसके रेंज में चेंज नहीं आ रहा है। बाद में बड़े बच्चे कंफ्यूज होते हैं जब इसकी रेंज पूछते हैं, सोचते हैं पता नहीं फंक्शन sin x की जगह sin 2x हो गया, sin 3x हो गया, रेंज बदल जाएगा। नहीं, रेंज भी सेम आएगा, केवल पीरियाडिक चेंज हो रहे हैं। रेंज कितना रहेगा 1 -1, ना उससे ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, लेकिन ये उसका जो पीरियड है वो सिकुड़ता जा रहा है। x में 2 पाई, 2x में 0 से पाई, 3x कर दें तो 2 पाई का 1/3 कर दो, 120 डिग्री हो गया, तो पीरियड उसका सिकुड़ता जा रहा है, लेकिन रेंज सेम है, डोमेन कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। अब रेंज में इफेक्ट कब आता है स्टूडेंट, इसी बात को और हम आपसे समझेंगे। अगर मैं इसी में क्वेश्चन लेता हूँ y = 2 sin 2x, हम स्टूडेंट sin 2x ले लेते हैं, 2 sin 2x। अब देखें जरा इस बात को, थोड़ा सा यहाँ गौर करेंगे। हमने sin 2x तो लिया हुआ, sin 2x आ गया, अब इनटू जो रिजल्ट है उससे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, नहीं तो हमारे पास तो ये बन गया sin 2x का रिजल्ट। अगर मैं यहाँ पे कहूँ 2 sin 2x, यहाँ तो आ गया sin 2x, अब यहाँ पे है ये पूरा फंक्शन, अब y होगा हमारे पास। स्टूडेंट देखें तो हमारे पास जो 2 sin 2x है, उस sin 2x से किससे मल्टीप्लाई हुआ है, 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करो 0, ये 2, ये 0, -2 0, ये हो जाएगा। अब देखो रेंज फर्क आ गया। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो देखो क्या बनेगा ग्राफ स्टूडेंट। अगर मैंने लिया 0 पे
0, 0 पे 0 आ गया, 45 पे 2, अब 45 पे जो 1 आ रहा था अब उसी का 45 पे 2 आ गया, देखें स्टूडेंट। और 90 पे 0, 90 पे 0 आ जाएगा, और 180 फिर 135 पे -2, 135 पे ये जो 1 था ये -2 आ गया। स्टूडेंट इसका ग्राफ ऐसे करके बनेगा ये। अब देख रहे हैं इसकी रेंज बढ़ रही है, डबल हो गई, क्योंकि ये होल फंक्शन डबल हुआ, sin 2x डबल हो गया, ठीक है, यानी sin x फंक्शन है वो उसका डबल कर दिया तो रेंज डबल हो गई। अब इसका रेंज हो गया 2 से -2 तक। अगर स्टूडेंट यही कर देते हैं हम y = 3 sin 2x, अब इसकी रेंज कितनी होती है, ट्रिपल हो जाएगी। रेंज कितनी हो जाएगी, ट्रिपल, यानी 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 3 0 -3 और 0, तब ये 3 तक जाएगा, फिर ये यहाँ तक चला जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा और नीचे -3 तक। यानी जितने अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो रेंज क्या होगा, इसका मतलब स्टूडेंट आप फिर से देखें, इस बात को क्लियर करें। हमारे पास y = sin x फंक्शन है, sin x कर दें, sin 2x कर दें, sin 3x कर दें, sin x + π/4 कर दें, sin x - π/4 करें। स्टूडेंट ये कोई भी फंक्शन हो, रेंज पे कोई असर नहीं आएगा, डोमेन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डोमेन विल रिमेन सेम, रेंज विल रिमेन सेम। बट फर्क कब पड़ेगा, जब इस फंक्शन को हम किसी से मल्टीप्लाई कर दें। मानो हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 इस पूरे फंक्शन को, अब डोमेन इसका जो है डोमेन तो वही रहेगा, उसमें फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हम तो डोमेन वही है। रेंज में फ़र्क पड़ जाएगा, रेंज जो -1 से 1 है ये 2 से मल्टीप्लाई होकर -2 से +2 हो जाएगा। अगर स्टूडेंट इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका रेंज -3 से 3 हो गया, इसी को हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, रेंज -4 से +4 के बीच में चला जाएगा, उतना ऊपर नीचे ग्राफ बढ़ता जाएगा। लेकिन जो अंदर हम इसके फंक्शन के अंदर एंगल के साथ एंगल का डबल ट्रिपल करते हैं, जब एंगल का डबल करेंगे तो पीरियोडिक छोटा होता है उसका, यानी जो पीरियड हो जाता है वो उतने, अगर डबल करेंगे तो पीरियड 2π है तो 2π को 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर 3 ट्रिपल करते हैं एंगल को तो पीरियड 1/3 हो जाएगा। एंगल को 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो पीरियड कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। स्टूडेंट ये बड़ी ध्यान देने वाली बात है, और इस तरह से हम इस ग्राफ को मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया। आई थिंक ईच एंड एवरीथिंग इज़ क्लियर इन योर माइंड। ये आपके लिए आगे जाकर इरिटेशन नहीं करेगा स्टूडेंट। अब मैं आपको साइन के साथ इसका अगला कॉस का ग्राफ बता रहा हूँ। अब देखें, मैंने साइन आपको बड़ा क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को थोड़ा दिक्कत लगे तो रिवाइंड करके दोबारा उस वीडियो को देखें, और कोई और भी समझना, उसमें कुछ और आपको जाना है, कुछ और चीज़ पूछना है ग्राफ के बारे में, तो मेरे चैनल पे जाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपके पास वीडियो पहुंचता रहे और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठा सकें। अब देखें ग्राफ कॉस का, सेम टेबल है बेटा, डिग्री में, रेडियन में। आपको पता है cos 0 1, cos 30 √3/2 45, 1/√2 60, 1/√2 cos 90 0 होता है। अब 0 के बाद निकाल रहे हैं cos 180 + 0, cos 270 + 0 और cos 360 + 0। अब इसका टेबल से यूज़ करके स्टूडेंट निकालेंगे। ये देखते हैं 180 360 ये हॉरिजेंटल लाइन पे लाई कर रहा है, तो 180 360 प्लस माइनस पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं बदलते, इसको एज इट इज़ रहता है स्टूडेंट। तो ये कॉस का कॉस रहेगा, नीचे भी कॉस का कॉस रहेगा, 360 प्लस 180 प्लस। ये 270 हॉरिजेंटल लाइन पे है, यहाँ पे देखो 270 और 90 प्लस माइनस, 270 प्लस माइनस पे बदलता है, 270 बदल गया। कॉस का क्या हो गया, साइन 0। एक तो इससे पता लगा। अब देखा साइन देखना है, क्वाड्रेंट कौन सा, 180 प्लस कौन सा है, थर्ड में tan कॉड पॉजिटिव होता है, tan कॉड नहीं है, नेगेटिव हो गया स्टूडेंट। ये cos 270 प्लस 0, 270 देखें कहाँ, ये रहा 270 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ में cos
और सेक पॉजिटिव होते हैं तो पॉजिटिव रहेगा, हमें इधर देखना होता है, इधर नहीं। अब कॉस 360 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, तो देखो स्टूडेंट कॉस 0 क्या होता है 1 -1, ये 0 कॉस 0 1। तो आप देखें कॉस 180 पे -1 लिख देंगे वैल्यू, कॉस 270 पे क्या होगा 0 और 360 पर क्या होगा 1। तो आप देखें ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इसका स्टूडेंट हम ग्राफ निकालेंगे, तो ग्राफ देखो कैसे बनाएंगे हम। ये स्टूडेंट 0 माइनस ये 90 180 270 360 ये -90 -पाई -3/2 पाई और -2 पाई, ये 0 ये 1 ये स्टूडेंट 2 नीचे -1 एंद -2। अब ग्राफ बनाते हैं स्टूडेंट, देखें सेम उसी स्टाइल में ग्राफ है। हमारे पास √3/2 है तो 0.8 हो गया, ये आ गया हमारे पास 0.7 0.5, ठीक है। अब देखते हैं cos 0 पर वैल्यू क्या है, हमने फंक्शन में 0 डाला, cos 0 0, तो y की वैल्यू क्या हो गया 1, cos 0 क्या होता है 1 होता है। अब इसी cos फंक्शन का डोमेन रेंज बताएं, तो जो साइन का था वही होता है स्टूडेंट। डोमेन इसका x बिलोंग्स टू r, यानी रियल नंबर ही होता है, कुछ भी नंबर डालते जाओ। देखो इस पर हम कुछ भी 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई इन्फिनिटी तक डालो, इधर नेगेटिव में इन्फिनिटी तक डालो, तो डोमेन जो पुट कर रहे हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, रियल नंबर। रेंज देखते हैं -1 +1, -1 से ऊपर नहीं जा रहा है और +1 से ऊपर नहीं जा रहा है, -1 से नीचे नहीं जा रहा, तो रेंज क्या हुआ -1 से 1। इस फंक्शन का भी डोमेन रेंज वही हो गया। दो बातें क्लियर हो गई स्टूडेंट। इसका भी पीरियोडिक फंक्शन जो है हमारे पास क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है ये, पीरियोडिक ये पीरियोडिक फंक्शन है और इसका पीरियड क्या है, पीरियड है 2 पाई, यानी 2 पाई का इसका पीरियड है, इसका भी साइन एक्स का वही कॉस का। अब देखते हैं जब ग्राफ बना रहे हैं तो साइन 0 कॉस 0 क्या है 1, तो ये आ गया कॉस 0 1। और उसके बाद है 30 पे क्या है 0.8, 30 यहाँ पे देखो 30 60 ये 90 है, 30 पे हमारे पास है 0.8 लगभग यहाँ आ जाएगा। फिर 45 पे 0.7, 45 पे 0.7 यहाँ आ जाएगा। 90 पे कितना आ गया, 90 पे 0 आ गया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ गया 180 पे -1, 180 पे -1 डालें, यहाँ आ गया। फिर 270 पे स्टूडेंट क्या आ गया 0, 270 पे 0, 360 पे 1 यहाँ आ गया। तो देखें इसका पीरियड क्या बना, इसका पीरियड बनाते हैं हम, तो ग्राफ का ये बनता है, ये यहाँ आ गया, फिर नीचे आ गया, फिर ये ऐसे आ गया, फिर ये ऐसे आया। अगर इधर माइनस साइड में स्टूडेंट जाते हैं तो माइनस में क्या हो जाएगा, ये हमारे पास फिर 90 में ये ऐसे करके आ जाएगा और 180 में -1 तक ये ऐसे आ जाएगा। फिर 270 पर फिर ये ऊपर चला जाएगा 360 पे फिर ये +1 तक चला जाएगा, फिर आगे ले जाएंगे तो नीचे जाएगा। तो देखें स्टूडेंट इसको भी आगे हम ले आए, 2 पाई के बाद 90 और ऐड कर दें, फिर ये नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास इसका जो पीरियड है वो यहाँ से चल कर के पूरा का पूरा ये एक पीरियड बना। आप देख रहे हैं यहाँ से नीचे डाउन हो रहा है, डिक्रीजिंग पॉजिटिव में हो रहा है, फिर ये डिक्रीजिंग हो रहा है नेगेटिव में। ये 0 से लेकर के π/2 के बीच में कॉस फंक्शन डिक्रीजिंग है, क्योंकि इसकी वैल्यू डिक्रीजिंग नहीं हो रही है पॉजिटिव। अब उसके बाद नीचे नेगेटिव में जो है हमारे पास डिक्रीज़ हो रहा है, नेगेटिव में डिक्रीज़ होता जा रहा है।
फिर नेगेटिव में इंक्रीज हो रहा है और उसके बाद पॉजिटिव में इंक्रीज हो रहा है 270 से 360 के बीच में। तो हमारे पास देखते हैं ये भी 0 से पाई तक हमारे पास ये जो पूरा देख रहे हैं एक रोल है, तो 0 से 2 पाई का इसका भी पीरियड है। उसके बाद वैल्यू फिर वही रिपीट होगी, इसका भी पीरियड 0 से 2 पाई तक का एक पूरा पीरियड ऐसे होगा। इसी तरह से फंक्शन बनता जाएगा और ये भी मैक्सिमम 1 मिनिमम -1 है, यानी इसका रेंज +1 से -1 के बीच में आएगा। वही बनता है क्योंकि साइन 0 0 होता है तो उसका यहाँ से चलता है ग्राफ, cos 0 1 होता है तो इसका यहाँ से जा रहा है, फ़र्क इतना ही है। अब स्टूडेंट इसी में अगर मैं कह दूँ y = cos 2x, अब सिकुड़ जाएगा। अब 90 पे 0 था, अब 45 पे 0 आएगा स्टूडेंट, ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। और 90 पे फिर यहाँ पे आ जाएगा 1, तो ये नीचे आ गया, 45 से यहाँ पे आ गया और ये इसको इसमें जाके मिल जाएगा। तो हमारे पास जो है उसी तरह से सिकुड़ता जाएगा ग्राफ। 3x कर देंगे और सिकुड़ जाएगा, लेकिन डोमेन और रेंज में फ़र्क नहीं आएगा। इसके डोमेन और रेंज में स्टूडेंट फ़र्क नहीं आएगा, डोमेन भी वही रहेगा और रेंज वही होगा। हाँ, इस फंक्शन को अगर मैं लिखता हूँ y = 3 × cos 2x, स्टूडेंट 3 × cos 2x, तब क्या हो जाएगा, रेंज ट्रिपल हो जाएगा, यानी 0 है तो 3 तक चला जाएगा। अब ये ग्राफ 0 डालेंगे हमारे पास यहाँ से चलेगा वो। ठीक है, 0 पे 1 होता है, 1 × 3 3, अब यहाँ से नीचे की तरफ आएगा वो, यानी 3 गुना ऊपर बढ़ गया, नीचे भी 3 गुना माइनस चला जाएगा। तो वो 444 करते जाओ, उस तरह से है। अगर मैं इसी का एंगल करता हूँ cos जो है 2x - 1, तो इसमें हम देखो cos 2 कॉमन ले लें, x - ½ अब x -½ हम इसको कैपिटल X कर दें तो x = क्या हो जाता है, कैपिटल X + ½ यानी हमारे पास जितना 1 यूनिट है हाफ और प्रोजेक्ट हो जाता है, आगे की तरफ चला जाता है ये ग्राफ। तो स्टूडेंट इसमें ऐसे बहुत सारी वैरायटी हैं, लेकिन आपको इतना सीख लेंगे। किसी को और भी डिटेल में जानना हो ग्राफ, मुझसे पूछ सकता है, वीडियो में कमेंट में डाल सकता है, मैं और ज़्यादा गहराई में जा सकता हूँ। लेकिन ये आपके लिए सफिशिएंट है इतना जानकारी होना, ताकि आपको किसी तरह के क्वेश्चंस में कोई दिक्कत ना आए। तो आपको उन्हें 2 चीज़ें स्टूडेंट सीखी। अगर मैं एंगल को डबल ट्रिपल करता हूँ तो डोमेन रेंज में फ़र्क नहीं आता, उसका डोमेन रेंज वही होगा, बस ये ग्राफ में पीरियड में फ़र्क आता है। पीरियड डबल करेंगे तो पीरियड उसका हाफ हो जाएगा, ट्रिपल करेंगे एंगल को तो पीरियड 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अगर जो है जैसे मैंने बताया एंगल को डबल कर दिया, पीरियड 2 पाई था, अब डबल करने पर ये 2 से डिवाइड करो, पाई हो जाएगा। अब मानो मैं 3x कर दूं एंगल, यहाँ 2 की 3x कर दूं, तो ये पीरियड जो 2 पाई है उसका 1/3 हो जाएगा। पीरियड छोटा होता जाता है, ठीक है, उसका पीरियड बदलता जाता है। लेकिन जब फंक्शन को डबल ट्रिपल करेंगे तो रेंज भी डबल ट्रिपल रहेगा, लेकिन डोमेन में फ़र्क नहीं आएगा। स्टूडेंट फिर से बता रहे हैं, साइन और कॉस का डोमेन वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब नेक्स्ट हम 10 पे ग्राफ आते हैं। हाँ स्टूडेंट देखें, अब cot x का फंक्शन है हमारे पास, fx cot x लेट कर दिया y = cot x। इसका भी डोमेन हमारे पास ये थोड़ा सा चेंज होगा। स्टूडेंट देखें हमारे पास डोमेन क्या है, से y = cot x मीन्स cos x अपॉन sin x। अब sin x 0 नहीं होना चाहिए स्टूडेंट, ये कब होता है, x n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी 1 पाई पे 0 होता है, 2 पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई पे 0 होता है, तो n पाई हो गया। तो हम लिखेंगे हमारे पास ये जो फंक्शन है डोमेन क्या हो गया, x > x बिलोंग्स टू r एंड x डजंट बिलोंग्स टू n पाई और n बिलोंग्स टू इंटीजर। n पाई नहीं होना चाहिए हमारे पास, उस पर इन्फिनिटी आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर कॉट की वैल्यू डालते हैं, cot 0 नॉट डिफाइंड। अब n पाई पे नॉट डिफाइंड यानी 0, 1 पाई देखो पे 0 और नॉट डिफाइंड आएगा, 2 पाई पे नॉट डिफाइंड आएगा, 3 पाई, 4 पाई उन सब पे नॉट डिफाइंड आएगा। और इसके बाद हमारे पास
कॉट 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, कॉट 30 √3, कॉट 45 1, कॉट 61 बाई √3 और कॉट 90 0, कॉट 180 नॉट डिफाइंड, बताया था 1 पाई 2 पाई 360 पे नॉट डिफाइंड और 270 पे 0 होता है। आप उसी तरह से वैल्यू निकाल लें, कॉट 180 प्लस, देखो निकाल के देखना चाहें तो करें, कॉट 180 प्लस 0, कॉट 270 प्लस 0, कॉट 360 प्लस 0। तो स्टूडेंट देखें ये क्या है, हॉरिजेंटल लाइन पे वैल्यू चेंज नहीं होगी, कॉट का कॉट, ये भी कॉट का कॉट, ये 270 पे चेंज हो जाएगी, ये 10 0। अब देखते हैं ये क्वाड्रेंट थर्ड है, थर्ड में 10 कॉट पॉजिटिव होता है, ये क्वाड्रेंट फोर्थ है, फोर्थ में कॉस नेगेटिव, कॉस सेक पॉजिटिव होते हैं तो ये नेगेटिव हो गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव। तो कॉट 0 क्या होता है, कॉट 0 हमारे पास ये क्या है, कॉट 0, तो कॉट 0 की वैल्यू क्या होगी, नॉट डिफाइंड, 10 0 0 माइनस 0 0 हो गया, तो इसके बाद ये कॉट 0 नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो नॉट डिफाइंड हमारे पास आ गया, तो देखो ये नॉट डिफाइंड है, ये भी नॉट डिफाइंड है और 0 वाला 270 वाला 0 आ गया। तो स्टूडेंट ये इस तरह से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए इनका टेबल कैसे ग्राफ बनाते हैं हम। 10 0 नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड एक लाइन आपको डॉटेड 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 देखिए मिल गया हमारे पास, यहाँ पे डॉटेड डॉटेड लाइन डाल दें, ये हो गया। जहाँ पे नॉट डिफाइंड है डॉटेड, फिर देखें उसके बाद हमारे पास 0 है और 0 के बाद 180 नॉट डिफाइंड है, तो 180 नॉट डिफाइंड, तो यहाँ से सीधी लाइन आ जाएगी वर्टिकल डॉटेड डॉटेड, यहाँ पे टच नहीं करेगा वो ग्राफ। फिर नॉट डिफाइंड 360 पे आ रहा है स्टूडेंट, ये 360 पे नॉट डिफाइंड आ रहा है। तो आप देख रहे हैं इस पर गैप 0 से 180, 180 से 2 पाई, तो इसका पीरियोडिक फंक्शन जो है हमारे पास ये भी क्या हुआ, पाई, यानी इसका पीरियड कितना हुआ, पीरियड हो गया पाई का। पाई पाई पर वैल्यू सेम आएगी, रिपीट होती जाए रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा। अब देखें इसका अगर हम ग्राफ लेते हैं स्टूडेंट, तो 0 पे नॉट डिफाइंड, 30 पे 1.7, देखें यहाँ 30 या 60 या 90, 30 पे 1.7 कहाँ आएगा, लगभग यहाँ पे आ गया। और 90 पे हमारे पास क्या हुआ 0, और 60 पे 0.6, 60 पे 0.6 तो और नीचे 0.6 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और 90 पे 0, इसका मतलब हमारे पास ये जो वैल्यू है। और उसके बाद देखें 90 के बाद 180 पे नॉट डिफाइंड, 180 पे फिर नॉट डिफाइंड, तो ये देखो ये जो वैल्यू जा रही है ये ग्राफ इसके क्लोज होता जाएगा, टच नहीं करेगा लेकिन क्लोज होगा। और नीचे से जाएंगे तो ये नीचे ऐसे जाएगा, तो ये 0 से पाई में एक पीरियड बन गया ग्राफ का। ऐसे यहाँ आएंगे तो देखिए 270 पे 0 है, ठीक है। और 180 पे नॉट डिफाइन होता है, 180 पे नॉट डिफाइन होगा तो देखो उसको टच नहीं करेगा, उसको कहीं अगर पॉइंट कहीं आता टच करता है बट टच नहीं करेगा, नॉट डिफाइंड होता है उसके नज़दीक हो जाएगा। और 360 पे फिर नॉट डिफाइन है, तो ये ग्राफ ऐसे चला जाएगा। तो बार बार ऐसे रिपीट होता जाएगा। इधर जाएंगे स्टूडेंट, फिर यहाँ पे पाई पीरियोडिक लेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे लेंगे तो देखो यहाँ पे -90 पे 0 हो जाएगा, और इसके बाद ये 180 पे नॉट डिफाइन और 0 पे भी नॉट डिफाइन है, तो ये ग्राफ आ जाएगा। तो इस तरह से देखें ग्राफ आता जाएगा। तो आप देख रहे हैं इसका डोमेन क्या हुआ, कोई भी नंबर डाल दें सिवाय n पाई छोड़ करके। n पाई क्यों नहीं डाल रहे हैं, आपको पता है इस पे 0 पे 1 पाई पे नॉट डिफाइन, 2 पाई पे नॉट डिफाइन, माइनस में जाओ तो -पाई नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन आ रहा है इस पे, तो उस पे हमें वैल्यू नहीं डालना है, उसको हम नहीं लेते, उसको छोड़ देते हैं फंक्शन में। तो उसके अलावा कोई भी हम डोमेन इसमें पुट करेंगे हमें रिजल्ट मिलेगा। और रेंज क्या होगा, कोई भी रियल नंबर हो गया, कुछ भी आंसर आ सकता है। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट बहुत क्लियर होता जा रहा है आपको। और एंगल का बताया कि एंगल में 1x 2x 3x हो तो वो जो है उतने पार्ट उसका जो है ये जो पीरियड है कम हो जाएगा। जैसे मैं इसमें 10 to cot 2x ले लूँ, cot 2x अब 0 से पाई के बीच में है तो इसका पीरियड क्या है पाई, तो पाई से 2 डिवाइड कर दो, पाई बाई 2 90 डिग्री। अब वही काम 0 से 90 के बीच में ग्राफ बनता जाएगा, उसका पीरियड 90 हो गया। cot 3x कर दें तो पीरियड कितना होगा 180 का थर्ड, यानी 60 डिग्री। अब 60 डिग्री का पीरियड होगा, वही काम जो 0 से 180 में हो रहा है वही 0 से 60 के बीच में हो जाएगा, वो पीरियड उसका सिकुड़ता जाएगा।
और फंक्शन को करते हैं cot x इंटू टू कर देंगे तो डबल हो जाएगा उसका, ठीक है, तब रेंज डबल हो जाती है इसकी जो भी है। तो इस तरह से आपने स्टूडेंट देखा हमारे पास फंक्शन में ग्राफ। अब हमारे पास कॉसेक और सेक है, उसका भी ग्राफ बताता हूँ, देखें। हाँ स्टूडेंट, अब आपको मैं फंक्शन थर्ड है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 10x, इसका ग्राफ बताता हूँ कैसे है। 10x है, लेट किया y इक्वल टू 10x। अब डोमेन और रेंज देखिए, डोमेन क्या है, वही x सच दैट x बिलोंग्स टू r, लेकिन इसमें कुछ और ध्यान रखना है आपको। जैसे y इक्वल टू 10x है स्टूडेंट, 10x का मतलब साइन x अपॉन कॉस x। अब ये डिनोमिनेटर देखना कब कब जीरो आता है, तो ये बताया था cos x जीरो, आपको याद होगा, बताया था साइन x जीरो कब होता है, जब x n पाई होता है, और cos x जीरो कब होता है, जब x हमारे पास 2n प्लस 1 पाई बाई 2 जीरो और n बिलोंग्स टू इंटीजर या z, यानी x जीरो डालोगे तो 1 पाई बाई 2, 1 डालोगे तो 3 पाई बाई 2, 2 डालोगे तो 5 पाई बाई 2। अगर ये वैल्यू डालते हैं साइन, जैसे cos 90 जीरो होता है, cos 3 इंटू 90 ये भी जीरो होगा, cos 5 इंटू 90 ये भी जीरो होगा। अब नंबर अपॉन जीरो नॉट डिफाइन आता है, तो डोमेन हमारा नॉट डिफाइन नहीं चाहिए स्टूडेंट, इसलिए हम क्या कहते हैं, ये चीज़ें नहीं आएंगी, यानी x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी इसको छोड़कर बाकी कोई भी रियल नंबर स्टूडेंट हमारा डोमेन हो सकता है इसका। और दूसरा हमारे पास जब हम रेंज की बात करते हैं तो स्टूडेंट रेंज क्या होगा, देखें इसमें अगर हम रेंज लिखते हैं इसकी, तो रेंज होगा x y है हमारे पास, y का रिजल्ट रेंज है, y सच दैट y बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कुछ भी आ सकता है, कोई भी नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ता जाता है, तो कुछ भी हो, नीचे माइनस में ऊपर प्लस में, नीचे डिक्रीज होता जाएगा ऊपर इंक्रीज, तो रेंज कुछ भी इसका हो सकता है, कोई भी नंबर रियल नंबर, बट डोमेन में इसको छोड़कर बाकी कोई नंबर। तो आप देखें स्टूडेंट, हम डोमेन में जो डाल रहे हैं तो देखें क्या रिज़ल्ट आता है। जैसे हमारे पास 180 है, मैंने लिखा y इक्वल टू 10x, 10 180, 180 प्लस ज़ीरो ले लें, 10 270 प्लस ज़ीरो ले लें स्टूडेंट, 10 360 प्लस ज़ीरो ले लें। अभी वही मैंने बताया 180 टू 360 हॉरिजेंटल पे हैं, 180 प्लस माइनस 360 प्लस माइनस वैल्यू नहीं बदलती, तो ये 10 जीरो हो जाएगा, ये भी 10 जीरो हो जाएगा। 270 वर्टिकल में है स्टूडेंट, प्लस माइनस में वैल्यू बदलती है, तो 270 प्लस है, वैल्यू 10 का कॉट जीरो हो जाएगा। अब क्वाड्रेंट देखना है, ये पहला 180 प्लस, तो थर्ड क्वाड्रेंट 10 पॉजिटिव होता है, 270 प्लस ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ, तो फोर्थ में 10 नेगेटिव होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। 10 360 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव, 10 0 0 होता है स्टूडेंट, ठीक है, 10 0 0 होता है, तो कॉट जीरो क्या होगा, नॉट डिफाइन, 10 0 0। हमारे पास देखते हैं 180 पे वैल्यू क्या होगी, जीरो, नॉट डिफाइन, और उसके बाद जीरो, 360 पे जीरो, और 90 पे भी नॉट डिफाइन होता है। तो स्टूडेंट इस तरह से हमारे पास वैल्यू आ गई। अब ग्राफ कैसे बनाना है ये देखें ज़रा, तो इसका आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट। ग्राफ बनाने के लिए हमने देखें ये एक्सिस बना लिया, ये x और ये x डैश हो गया स्टूडेंट, और इधर से हमारे पास y डैश और इधर y हो गया जीरो। अगर वैल्यू लेते हैं हम, देखो यहाँ पे जीरो है, इधर लेते हैं इसकी वैल्यू पाई, ठीक है, पाई बाई 2, फिर इधर आ गया हमारे पास पाई, फिर 3/2 पाई, फिर स्टूडेंट आ गया 2 पाई। इस साइड मिलेंगे हमारे पास माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई, माइनस 3/2 पाई और माइनस 2 पाई। अब ऊपर स्टूडेंट आ रहा है, ये देखो 1, ये 2, ये 3,
नीचे -1 -2 -3। अब देखो ग्राफ स्टूडेंट कैसे बना रहे हैं हम। 0 पे 0 है, 30 पे 0.6 है, 0.6 ये 0.5 0.6 ये आ गया, और यहाँ लिखेंगे 30 ये 60, तो नियर अबाउट यहाँ पॉइंट आ गया स्टूडेंट। 45 पे स्टूडेंट क्या आ रहा है 1, तो 45 तो बीच में आएगा 1 यहाँ आ गया, ठीक है। 60 पे 1.7, तो 60 ये रहा 1.7 कहाँ आएगा, ये 5 है 6 7 इसके सामने, 60 पे 1.7 नियर अबाउट ये हो गया स्टूडेंट। अब 90 आते हैं तो नॉट डिफाइंड, तो इसका मतलब देखो नॉट डिफाइंड जहाँ पे आ रहा है हम वहाँ से एक इस तरह से लाइन ड्रा कर देते हैं। हमारे पास ये लाइन कैसी जा रही है, इमेजिनरी लाइन, ये 90 से नीचे ले आ रहे हैं, ऐसे इधर -90 से भी चला जाएगा। इसका पीरियोडिक जानते हैं क्या होता है, इसका देखें स्टूडेंट पीरियोडिक जो है ये फंक्शन, तो इसका जो पीरियड है हमारे पास, पीरियड है वो पाई होता है, 0 से पाई, पाई का मतलब 180, साइन का, कॉस का, कॉसेक सेक का वो 2 पाई होता है, यानी 360 डिग्री तक उसके बीच में मूव करता है। ये पाई होता है यानी 180 तक इसमें मूवमेंट। जैसे यहाँ पे देखो 90 था प्लस, इधर -90, तो दोनों के बीच में पाई का गैप आ गया, 180 का एंगल, इसमें मूवमेंट आएगी। फिर यहाँ पे आएगा, फिर वही 180 ऐड कर लो, ये आएगा देखें हमारे पास। ऐसे इधर भी 180 ले जाएं, इनके बीच में इसकी मूवमेंट रहेगी। यहाँ सब जगह इन्फिनिटी आएगा, 0 के बाद 90 पे इन्फिनिटी है, -90 पे इन्फिनिटी आएगा, उधर से 270 पे इन्फिनिटी आएगा, देखो 270 पे इन्फिनिटी आ रहा है स्टूडेंट। तो जहाँ इन्फिनिटी होगा उसको तो टच करेगा ही नहीं। तो अब ग्राफ कैसे बना रहे हैं देखें, हमने जो इसका ग्राफ बनाया स्टूडेंट, हमारे पास पॉइंट ये थे, तो ये जो है यहाँ 0 पे 0 था, इसको देखो ये क्लोज होता जा रहा है हमारे पास, ये क्लोज होता जा रहा है, ठीक है, टच नहीं करेगा इस तरह से ग्राफ। और नीचे जाएंगे तो ऐसे नीचे भी -2 आएगा, अगर हम डालते हैं 180 तो 0, ठीक है, हमारे पास ये वैल्यू डलती जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है 1.7 तक। जैसे यहाँ डालें नीचे तो ये नीचे ऐसे क्लोज हो जाएगा। इस ग्राफ में जाएंगे तो हमारे पास फिर इसी तरह से आएगा। यहाँ देखें, यहाँ से 180 पे क्या आ रहा है 0, 180 पे 0, नीचे ऐसे क्लोज हो जाएगा, और इधर साइड में ये ऐसे क्लोज हो जाएगा ग्राफ। आगे यहाँ जाएंगे फिर -180 पे भी 0 होगा, ठीक है, तो ये इधर ऐसे क्लोज हो जाएगा और इधर नीचे ऐसे। तो इसका ग्राफ इस तरह से जाता है। तो आप देख रहे हैं पीरियड इसका क्या है, -90 से 190, फिर 90 से 270, तो बीच में गैप कितना है, यहाँ से यहाँ तक गैप, यहाँ से गैप पाई का गैप है, इसके बीच में कितना गैप है पाई। तो इसका पीरियड कितना हुआ, इसका पीरियड tan x और cot x दोनों का पीरियड होता है 180, यानी इसी के बीच में ये वैल्यू 0 से 90 के बीच में इंक्रीज होती है, 0 से -90 के बीच में डिक्रीज होती है। फिर अगला इसका पीरियड हो गया 90 से कितना हुआ 270, तो 90 से 180 के बीच में डिक्रीज हो रही है, 90 से 180 के बीच में डिक्रीज हो रही है, फिर 180 से 270 के बीच में फिर इंक्रीज हो रही है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। अब देखो डोमेन क्या है, हम डोमेन जो है कुछ भी डाल रहे हैं, बट ये डोमेन 90 डालेंगे तो नॉट डिफाइंड, टच नहीं करेगा, वो पॉइंट नहीं मिल रहा है, इसलिए देखो नॉट डिफाइंड 90 पे 270 पे 90 पे 270 पे, ठीक है, ये नॉट डिफाइंड आ रहा है। नॉट डिफाइंड का मतलब उससे कहीं मिलेगा नहीं। जैसे आप देखते हो आसमान, स्काई और अर्थ नेवर मीट टुगेदर, बट हमें दिखता क्या दूर से कि सामने दोनों मिल रहे हैं, कहीं भी चले जाओ मिलते हुए दिखते हैं, जितने आगे चलते जाओ, लेकिन मिलते कहीं नहीं है। ऐसे ये भी लगेगा कि क्लोज होता जा रहा है, बिल्कुल क्लोज होता जा रहा है, क्लोज, लेकिन टच नहीं करेगा क्योंकि नॉट डिफाइन है, नॉट डिफाइन पर कोई पॉइंट आएगा नहीं।
तो कभी भी डोमेन पूछे 10x का क्या हो गया, रियल नंबर है, बट 2n+1 π/2 को छोड़ करके उसको इसीलिए कह रहा है इसको डजंट बिलोंग कर रहा है, यानी 1 π/2, ठीक है, ऑड π/2 है, 1 π/2, 3 π/2, 5 π/2, 7 π/2, इस पे नॉट डिफाइन आता है, ठीक है। तो इसको छोड़कर बाकी कोई नंबर डाल सकते हैं। और रेंज क्या होगा, रियल नंबर, ये तो ऊपर तक चलता जा रहा है, वाई एक्सिस पे कहीं भी तक जा सकता है, तो रेंज का अनलिमिटेड है, यानी रियल नंबर कोई भी हो सकता है। तो ये स्टूडेंट आपका 10x का ग्राफ। कॉर्ड का भी सिमिलर ऐसे है, मैं बता रहा हूँ, देखिए स्टूडेंट देखें, ये 5th आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ बता रहा हूँ। कॉसेक एक्स है स्टूडेंट, कॉसेक एक्स में डोमेन रेंज क्या होता है पहले तो देखें, और इसकी जो वैल्यू निकालते हैं पहले वैल्यू देख लें, 0, 30, 45, 60, 90, 182, 73, 60 है। कॉसेक 0 0 होता है, कॉसेक 30 2 होता है, कॉसेक 45 √2, यानी साइन का उल्टा होता है, अपोजिट कर दें कॉसेक। और जैसे साइन 60 √3/2 तो कॉसेक 60 2/√3 हो गया। साइन 91 1, ये कॉसेक 91। अब कॉसेक 180 तो देखो स्टूडेंट कैसे करेंगे हम, कॉसेक 180 + 0, फिर कॉसेक 270 + 0, फिर कॉसेक 360 + 0। तो आप पता है 360 पे वैल्यू नहीं बदलती, कॉसेक 0, 180 भी नहीं बदलती, कॉसेक 0, 270 पे बदल जाती है तो कॉसेक का सीकेंड 0। अब देखें क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट है थर्ड में 10 कॉड पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव, ये क्वाड्रेंट 4th, ये कॉसेक है, वहाँ साइन कॉसेक पॉजिटिव होते हैं तो ये कॉसेक नहीं है तो नेगेटिव। इधर से देखना है, कॉसेक 360 प्लस फर्स्ट में सारे पॉजिटिव। अब देखते हैं कॉसेक 0, साइन 0 0 होता है तो कॉसेक 0 क्या होता है स्टूडेंट, नॉट डिफाइंड। सीकेंड 0 तो कॉस 0 क्या होता है, कॉस 0 1 होता है तो सीकेंड 0 भी उल्टा 1, फिर कॉसेक 0 नॉट डिफाइंड। इसका मतलब आपका 180 पे कितना आ रहा है, नॉट डिफाइंड, 270 पे 1, फिर 360 पे नॉट डिफाइंड। तो स्टूडेंट आपको पहले तो ये वैल्यू निकाल लिया। अब हम डोमेन की बात करते हैं स्टूडेंट, तो y = cosec x अगर हम लें तो cosec x को हम लिख सकते हैं 1/sin x को, sin x। अब देखो sin x कब 0 आता है स्टूडेंट, sin x 0 तब होगा जब x = nπ, यानी 1 sin 0 0 होता है, sin 1π 0 होता है, 2π 3π 4π nπ, यानी हमारे पास डोमेन क्या हुआ, x such that x belongs to this and x doesn't belongs to nπ where n belongs to integer, यानी हमारे पास nπ को छोड़कर, nπ मतलब 1π 2π, देखो 1π पे नॉट डिफाइंड, 2π पे नॉट डिफाइंड, 3π पे नॉट डिफाइंड आएगा, तो नॉट डिफाइंड नहीं चाहिए हमें, इसलिए उसको छोड़ करके बाकी सभी डोमेन, कोई भी अब बोले आपका कॉसेक का डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट nπ, और n इंटीजर है, उसको छोड़कर सारे डोमेन हो गए। ये जो आपको बहुत इजीली समझ आ रहे हैं, बाद में बहुत आसानी होगी क्वेश्चन करने में स्टूडेंट, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्वेश्चन आएगा आपको समझ नहीं आएगा कि क्या रेंज है, क्या डोमेन है, कहाँ से है, कौन डिफाइन है, नहीं है, बहुत दिक्कत होगी। अब इसको पिक्चर वाइज आपने समझ लिया, पिक्चोरियल ग्राफ से समझ लिया, तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि क्या है, क्यों है डोमेन। तो मैंने कहा इसको लेकर डोमेन, और रेंज क्या होता है हमारे पास स्टूडेंट, रेंज इसमें देख रहे हैं हमारे पास रेंज है y such that y belongs to real number and y belongs to, या ऐसे कह सकते हो y हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन r = 1, यहाँ कॉमा लगा दें, एंड y लेस देन -1, ठीक है। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि y डजंट बिलोंग्स टू -1 से 1, ये भी लिख सकते हैं, दोनों का मीनिंग एक है, यानी y 1 से बड़ा है, -1 से छोटा होगा, उसके बीच में वैल्यू नहीं होगी रेंज। जब भी आंसर आएगा कॉसेक का -1 और +1 को छोड़ करके उसके ऊपर या नीचे, ये कह रहा y 1 से ग्रेटर है या -1 से लेस है, उसके बीच वाली वैल्यू को बिलोंग नहीं करता। अब कैसे इस बात को ग्राफिकली आप देखेंगे तो ये 12th में भी बहुत काम आएगा स्टूडेंट, 12th में इसके ऊपर पूरा चैप्टर है, नहीं तो वहाँ रटेंगे आप। अगर ये चीज़ें दिमाग में पिक्चर होगी तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं होगी, 1 सेकंड में आप पकड़ेंगे क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे देखें आप,
स्टूडेंट ग्राफ कैसे हम बनाते हैं, यहाँ देखें नॉट डिफाइन कहाँ आ रहा है हमारे पास, 180 पे आ रहा है नॉट डिफाइन, 360 पे। अब इसका अगर मैं कहता हूँ इसका पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट, अगर हम कहें पीरियोडिक फंक्शन है ये, तो इसका पीरियड कितना होता है, इसका जो पीरियड होता है स्टूडेंट ये होता है 2 पाई पीरियड होता है, यानी 0 से 2 पाई। तो 2 पाई पीरियड है, साइन का 2 पाई होता है, कॉस का 2 पाई होता है, कॉसेक का 2 पाई और सीकेंट का 2 पाई। यानी इसमें 0 से 2 पाई के बीच की जो वैल्यू होती है सेम आएगी उसी तरीके से, फिर रिपीट करेगी दोबारा। जैसे हम कहते हैं हमारा अर्थ सन इन सब का पीरियड क्या है, तो 1 डे का पीरियड होता है, एक दिन में सब कुछ वही बदल जाता है। और वैसे एट लार्ज देखें तो 1 साल का पीरियड होता है, क्योंकि सारी ऋतुएं बदलती हैं, तो 365 से 1/4 दिन के बाद फिर वही चीज़ें आने लगती है दोबारा, वही गर्मी, वही सर्दी, वही बरसात, रोज़ सुबह शाम दोपहर, सर्दियों का सुबह शाम, गर्मियों का, बरसात का। तो पूरे साल का पीरियड है एक पीरियड, यानी ऐसे साल कितने भी आते हैं फिर वही चीज़ें रिपीट होती जाती हैं, फिर उसमें दोबारा कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज़ आ गई। तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक जो आया, अगले साल भी 1 जनवरी से 31 दिसंबर पर वैसे ही मौसम, वैसे ही दिन रात मिलते चले जाएंगे। तो ऐसे इसका जो पीरियड है वो कितना है, 0 से 2 पाई तक पीरियड। किन का, इनका साइन का, कॉस का, कॉसेक का, सेक का। और 10 कॉट का मैंने बताया वो पीरियड है, पाई का पीरियड है। तो अब देखें स्टूडेंट, इसका पीरियड भी पता लग गया, डोमेन रेंज भी पता लग गया। अब देखते हैं, मैंने जैसे बताया 0 ये रहा, उसके बाद 180 कहाँ है यहाँ, तो यहाँ पर वैल्यू आप देख रहे हैं स्टूडेंट, ये क्या है, नॉट डिफाइन है। तो हम यहाँ जो नॉट डिफाइन है यहाँ से सीधा एक लाइन खींच दें, क्योंकि इसको टच नहीं करेगा हमारा कोई पॉइंट, ठीक है। ये हमारे पास बिल्कुल y के पैरेलल ले लिया हमने, y एक्सिस के पैरेलल। ऐसे फिर 2 पाई पर, ठीक है, 2 पाई पर इधर से आएंगे तो -पाई, और स्टूडेंट इधर नीचे जाएंगे तो इधर -2 पाई, ठीक है, और ये 0 है हमारे पास, ठीक है। अगर हम वैल्यू निकालते हैं स्टूडेंट, देखो साइन 0 होता है, यहाँ भी आप देखेंगे नॉट डिफाइन आएगा, कॉसेक 0 नॉट डिफाइन होता है, साइन 0 होता है, कॉसेक 0 नॉट डिफाइन। तो ये हमारे पास इस 0 पर भी इस तरह से नॉट डिफाइन आ गया। तो नॉट डिफाइन यहाँ है पॉइंट। अब देखते हैं हम जब पॉइंट प्लॉट करेंगे स्टूडेंट क्या आएगा, 0 पे नॉट डिफाइन, फिर 30 पे क्या है 2, यहाँ देखो 30, 60, 90, 30 पे 2 यहाँ आ गया, ठीक है स्टूडेंट। और √2 का मतलब कितना होता है 1.4, 2/√3 का मतलब होता है 2√3, ऊपर आ गया, नीचे √3 रेशनलाइज कर दिया 3 हो जाएगा, इसको रेशनलाइज कर दिया ऊपर नीचे हमने, ये आ गया 2/√3, तो √3/√3, ये 2√3/3, 2√3 1.7/3, ये आ गया 3.4/3, 1.1, ये 1.1 आ गया टेबल में। अब देखते हैं हमारे पास स्टूडेंट ये जो है, जब इसका ग्राफ बना रहे हैं 0 पे नॉट डिफाइन, और साइन 30 डिग्री क्या होता है हाफ, और कॉसेक 30 हाफ का उल्टा 2। तो अब देखते हैं 30 पे 2 आ गया, 45 पे क्या हुआ स्टूडेंट, 45 पे 1.4, 45 पे ये 30 या 60 इसके बीच में 1.4, ये 1.5 है, इससे थोड़ा सा नीचे ही हो गया। 60 पे कितना 1.1, 60 पे आ गया तो 1.1 यहाँ पे आ गया, थोड़ा सा और नीचे आ गया। 90 पे कितना आया स्टूडेंट, 90 पे 1, तो 1 यहाँ आ गया, ठीक है। फिर 180 पे फिर नॉट डिफाइन, तो यानी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आप एक बात पे गौर कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या आ रहा है रिजल्ट, ये जो ग्राफ आ रहा है ये इस तरह से क्लोज होता जा रहा है, ठीक है, और इधर से आकर के फिर ये इधर जा रहा है, ठीक है स्टूडेंट। अब इसके अंदर आते हैं दूसरे टेबल पे, फिर हम देखते हैं 180 पे नॉट डिफाइन, 180 पे नॉट डिफाइन, 270 पे 1, और 270 पे -1 था स्टूडेंट, यहाँ पर यहाँ रखा है। एक बात गौर करें, देखो हमने लिखा है, फिर से देख लें, कॉसेक 270 डिग्री
प्लस थीटा, 270 वैल्यू बदल जाता है सीकेंड थीटा। क्वाड्रेंट कौन सा स्टूडेंट? ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में कॉसेक क्या होता है? नेगेटिव। सीकेंड 0 क्या होता है हमारे पास? सीकेंड 0, ठीक है। ये 1 तो -1 नहीं हो गया, ये स्टूडेंट हमारे पास -1 है। ये जो रिजल्ट है वो क्या है? -1। तो यहाँ पर माइनस आया होगा, ध्यान नहीं दिया होगा लगाते समय, नहीं तो इससे गलत हो जाएगा रिजल्ट स्टूडेंट। तो ये देखें आप यहाँ पर, तो हमने लिया, अब देखो यहाँ टेबल से वो मिस्टेक पकड़ में आ गई, ये 270 पे वैल्यू -1 है, तो -1 कहाँ? यहाँ। और इसी तरह से ये नीचे नॉट डिफाइन इधर होगा और नॉट डिफाइन इधर आएगा वैल्यू। तो आप देख रहे हैं इसका पूरा एक पीरियड हो गया 0 से 2 पाई। एक में वैल्यू देख रहे हैं 0 से 90 में वैल्यू क्या हो रही है? 0 से 90 की तरफ जा रहे हैं तो वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। और 90 से 180 में वैल्यू इंक्रीज कर रही है, बट दोनों ही पॉजिटिव हैं। कॉसेक के अंदर 0 से 90 आ रहे हैं, तो देखिए कॉसेक क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड में पॉजिटिव, पॉजिटिव दोनों क्वाड्रेंट में रहेगा। 0 से 90 में पॉजिटिव वैल्यू आएगी, बट डिक्रीजिंग ऑर्डर पे आएगी कॉसेक में। और सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो वो भी हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी और पॉजिटिव। लेकिन जैसे ही थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे तो दोनों नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। यहाँ 180 से 270 ले रहे हैं तो स्टूडेंट डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, सर यहाँ से ले रहे हैं तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यहाँ से हमारे पास वैल्यू कैसे जा रही है? घट रही है। अब इसके बाद यहाँ से ले रहे हैं हम 270 से लेकर के 360, तो ये भी नीचे की तरफ जा रही है। हमारे पास दोनों नेगेटिव हैं, इसमें भी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसमें भी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से वैल्यू, अब देखो अगर हम यहाँ से काउंट करेंगे 180 से लेकर, तो यहाँ से चलेगा, तो मैं कहूँगा कि 180 से 270 की वैल्यू यहाँ से ऊपर जा रही है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया है बट नेगेटिव में। और जैसे 270 से 360 जा रहे हैं तो हमारे पास नेगेटिव में डिक्रीजिंग हो गया। तो फिर से देखें इस फंक्शन को, कॉसेक फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 में क्या है? डिक्रीजिंग है। सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से 180 इंक्रीजिंग है। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में, और वो भी पॉजिटिव में, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं तो 180 से 270 में इंक्रीजिंग बट इन नेगेटिव, नेगेटिव टर्म में इंक्रीजिंग है, नेगेटिव में वैल्यू बढ़ रही है। और 270 से 360 फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हैं तो नेगेटिव में डिक्रीज हो रही है। और यहाँ से उसका एक सर्कल पूरा हो गया। इसके बाद जाओगे तो ऐसे ही हर बार रिपीट होता जाएगा। जैसे अब इससे इधर माइनस में जाते हैं तो स्टूडेंट -1 पे ये आ जाएगा हमारे पास, ये ग्राफ इसका बन जाएगा। और इधर जाएंगे तो -1 पर ये इधर आ गया, ये ग्राफ बन जाएगा। तो आप देख रहे हैं इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या आई हमारे पास? सबसे इम्पॉर्टेंट आई स्टूडेंट, ये जो है आपको ध्यान रखने वाली बात है, ये -1 से हमारे पास ये +1 से यहाँ तक -1, ये रेंज में कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है। यानी कॉसेक का जो रेंज है वो क्या है? -1 से +1 छोड़ करके, या तो वैल्यू 1 से ऊपर जा रही है रेंज, या -1 से नीचे जा रही है, ये लिखा है ना, -1 से लेस, +1 से ग्रेटर, या -1 और 1 को छोड़ दो, बाकी सारे रियल नंबर हो गए। दोनों का मतलब देखो सेम आ रहा है, -1 से +1 छोड़ दो, बाकी सारे रियल नंबर में आ गए। या रियल नंबर तो है बट 1 से ग्रेटर है, -1 से लेस है। अब आपको देखकर विजिबिलिटी हो जाएगी कि कॉसेक फंक्शन जो है उसका डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर बट एक्सेप्ट n पाई को छोड़ करके सारे रियल नंबर। लेकिन रेंज देखते हैं तो रेंज जो y है वो क्या है? वो सारे रियल नंबर बट एक्सेप्ट -1 से 1 के बीच वैल्यू छोड़कर, या ग्रेटर देन 1 लेस देन -1। तो ये आपका दिमाग में पिक्चोरियल बैठ जाएगा स्टूडेंट, आपको नो नीड टू लर्न, आपको कहीं भी होगे दिमाग में पिक्चर से क्लियर हो जाएगा और आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अदरवाइज बच्चे भूल जाते हैं कि उसका डोमेन क्या है, रेंज क्या है, कहाँ डिफाइन है, कहाँ नहीं डिफाइन है, तो बहुत दिक्कत होती है। कम्पिटिटिव एग्जाम में आपको बहुत फ़ायदा होगा स्टूडेंट, और वैसे भी ट्रिग्नोमेट्री जहाँ भी पढ़ेंगे क्लियर होगा। अब लास्ट में सीकेंड एक्स का ग्राफ बताता हूँ, देखिए। हाँ स्टूडेंट देखें, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, जो आपको ये बता रहा हूँ मैं। ये है f(x) = सीकेंड एक्स। अब सीकेंड एक्स हमारे पास है इसका ग्राफ,
तो सबसे पहले हम वैल्यू निकाल लेते हैं 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270, 360 cos 0। अब यहाँ पे डालेंगे सीकेंड 0, सीकेंड 0 क्या होता है 1, सीकेंड पाई बाई 6 2/√3, सीकेंड 45 √2, सीकेंड 9 पाई बाई 3 2, सीकेंड 90 इन्फिनिटी, सीकेंड 180। अब इनको देखो 90 तक तो आपको याद है स्टूडेंट, जो cos की वैल्यू होगी सीकेंड में उल्टा होगा, y क्या है सीकेंड x, तो जो यहाँ x डालेंगे 0, सीकेंड 0, फिर सीकेंड पाई बाई 6, सीकेंड पाई बाई 4, तो जो cos की वैल्यू आती है आपको उल्टी करनी है, ये पता ही है। 90 के बाद क्या है सीकेंड 180 यानी पाई प्लस 0, सीकेंड 3/2 पाई प्लस 0, सीकेंड 2 पाई 0। तो देखो पाई पे वैल्यू बदलती है नहीं, वैसे ही आ गया। इस 2 पाई 3/2 पाई ये वर्टिकली है, इसमें चेंज हो जाएगी। सीकेंड का क्या होता है कोसीकेंड 0, इसमें 2 पाई पे वैल्यू चेंज नहीं होगी, सीकेंड का सीकेंड 0। तो आपको पता है ये हॉरिजेंटल लाइन पे है, हॉरिजेंटल पे पाई और 2 पाई है, इस पे वैल्यू नहीं बदलती, सेम है। ये वर्टिकली 3/2 पाई, तो वर्टिकली लाइन पे 3/2 पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 प्लस माइनस में बदल जाती है। अब क्वाड्रेंट देखते हैं, ये क्वाड्रेंट थर्ड आ गया, थर्ड में 10 कॉर्ड पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव हो गया। ये क्वाड्रेंट फोर्थ हो गया, फोर्थ में सीकेंड पॉजिटिव होता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं स्टूडेंट, ये पॉजिटिव है, ठीक है। अब देखते हैं वैल्यू सीकेंड 0 क्या होता है हमारे पास। सीकेंड 0 की अगर हम वैल्यू लेते हैं स्टूडेंट, तो cos 0 क्या होता है cos 0 1 होता है, cos 0 1 का उल्टा 1, 1 बाहर माइनस है -1, तो देखिए सीकेंड 180 -1। अब ये सीकेंड ये कोसेक 0, साइन 0 क्या होता है 0, तो साइन 0 का उल्टा कोसेक 0 यानी नॉट डिफाइन। और सीकेंड 0 cos 0 1 होता है, सीकेंड 0 क्या हो गया उसका उल्टा 1। तो देखिए हमारे पास सीकेंड 180 पाई 1 पाई की वैल्यू -1 और सीकेंड 270 की वैल्यू हमारे पास पाई, फिर इन्फिनिटी सीकेंड 2 पाई की वैल्यू हमारे पास 1। तो ये वैल्यू हमारे पास निकल गई। ये आप निकाल के टेबल में यहाँ रख कर अब ग्राफ बनाएंगे स्टूडेंट। देखें यहाँ पे नॉट डिफाइन कब है 90 पे नॉट डिफाइन है, फिर उसके बाद कहाँ पे नॉट डिफाइन है 270 पे नॉट डिफाइन है। इसका पीरियड होता है 2 पाई, देखो पीरियड मैंने लिखा है फंक्शन का, सबका 2 पाई होता है, साइन का, कॉस का, कॉसेक का, सीकेंड का 2 पाई, केवल 10 कॉर्ड का पाई होता है पीरियड। अब देखें यहाँ पर हमें डोमेन लिखना है स्टूडेंट, इसका डोमेन क्या है। तो डोमेन देखें x such that x belongs to R and x what, देखते हैं हमारे पास है y = सीकेंड x, सीकेंड को लिख सकते हैं 1/cos x। अब डिनोमिनेटर cos x 0 कब होगा स्टूडेंट, जब x को क्या होता है 2n+1 π/2, ये हो तब 0 आता है रिजल्ट। तो इसका मतलब हमें 0 तो नहीं चाहिए नीचे, ये नहीं चाहिए तो ये डजन बिलोंग्स टू, मैं यहाँ क्या लिखूँगा x डजन बिलोंग्स टू 2n+1 π/2 एंड बिलोंग्स टू इंटीजर। ये हमारे पास डोमेन हो गया, यानी कोई भी रियल नंबर बट हमें जो π/2 है ऑड π/2 नहीं चाहिए, 1 π/2 नहीं चाहिए, 3 π/2 नहीं चाहिए, 5 π/2 नहीं चाहिए। इन सब पर देखो ये हमारे पास है 1 π/2, इस पर नॉट डिफाइन आ रहा है 3 π/2 नॉट डिफाइन आ रहा है, ऐसे 5 π/2, ठीक है 7 π/2, इन सब पे नॉट डिफाइन आता है। तो एक व्यू देखकर आपके दिमाग में आया कि इस पर नॉट डिफाइन है, तो इस पर हमें ये डोमेन नहीं लेना है। और रेंज क्या हुआ, रेंज वही जो हमारे पास कॉस के लिए था, कॉस में क्या रेंज था -1 से 1 है, तो इसको वहाँ छोड़ देंगे हम, ठीक है। आपने कोसेक में भी ये देखा ना कि हमने -1 को 1 से बीच में वैल्यू छोड़कर बाकी सारे यानी y > 1 एंड <-1 वो इसका रेंज है। ग्राफ ड्रा करेंगे, देखें ये क्या होगा, ये तो 1 है, 2/√3 ये बन जाएगा हमारे पास 2√3, ये अगर 2 × √3 1.7/3, ये 1.1, ठीक है, और ये 1.4। अब देखते हैं स्टूडेंट, देखो 0 पे 1 ये आ गया पॉइंट, 30 पे ये 30 है, ये 60 है, ये 90, 30 पे 1.1 स्टूडेंट, तो 1.1 तो यहाँ आ जाएगा। फिर 45 यहाँ आ गया, 45 पे स्टूडेंट 2 आ गया, 2 यहाँ आ गया, और नहीं 60 पे 2 आ गया, 60 पे 2 आ गया, ठीक है। 45 पे तो 1.4 था, 1.4 कहाँ आ गया, यहाँ आ गया।
थोड़ा सा और आगे आ गया और 60 पे 2 आ गया। इसके बाद देखते हैं स्टूडेंट 90 पे नॉट डिफाइंड, 90 पे नॉट डिफाइंड। इसका मतलब इसका ग्राफ कैसे जाएगा, ये क्लोज होता जाएगा, क्लोज, इसे टच नहीं करेगा, क्लोज होगा, दिखेगा नहीं कि टच कर रहा है, क्लोज चलता जाएगा, ये आगे ये बढ़ेगा बिल्कुल क्लोज। तो आपको लगेगा कि जुड़ता जा रहा है बट जुड़ेगा नहीं, क्योंकि नॉट डिफाइंड रिजल्ट आ रहा है। अब इसके बाद और देखते हैं ग्राफ हम स्टूडेंट, इसका इस साइड में ले जाएंगे तो देखो कहाँ आ जाएगा, ये इस तरह से ऐसे क्लोज हो जाएगा। और इधर लाएंगे तो देखो 180 पे क्या है, अब 180 पे -1 आ गया यहाँ पॉइंट। अब इसका यहाँ ऐसे डाउन हो जाएगा, ये नीचे ऐसे आएगा ग्राफ। और इसमें जाएंगे स्टूडेंट तो 360 पे कितना हुआ 1, 360 पे +1, यानी यहाँ पॉइंट आ गया, तो यहाँ पे ग्राफ इससे क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इधर जाएंगे तो हमारे पास -180 पे -1 हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे, तो इसमें इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं एक बार ऊपर एक बार नीचे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने देखी है कि ये हमारे पास डोमेन रेंज -1 से +1। देखो यहाँ पर हमारे पास जो स्टूडेंट आ रहा है, ये जो आ रहा है हमारे पास, ये +1 है, ये -1 है, इसको छोड़कर इसके बीच में कोई आंसर नहीं आएगा। डोमेन और रेंज जो होगा या तो +1 से ऊपर या -1 से नीचे है। रेंज y की वैल्यू होती है, ये कह रहा है 1 से ग्रेटर। और जब इसकी कभी भी कोई भी आंसर आएगा सीकेंट x का, तो -1 और +1 को छोड़कर बाकी कोई भी आंसर आ सकता है। ये इसका रेंज है स्टूडेंट। ठीक है, और डोमेन तो आपको पता ही लग गया क्या है। अब इस तरह से आपने स्टूडेंट देखा है इसका ग्राफ। अब स्टूडेंट मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम लिखते हैं फंक्शन y = sin π/4 + x, y = sin π/4 - x, y = sin 2x - 1, y = 3 sin 2x - 1। ऐसे बहुत सारे फंक्शन हैं जिनका ग्राफ है। y = sin 3x, y = 3 sin 3x, ये मैंने ग्राफ आपको करा दिया। y = 2 sin 2x, y = 5 sin 2x, ये मैंने कराए, ये कराए, ये कराए, ये भी बताया, ये भी आपको ले सकते हो। अगर ऐसे ग्राफ भी स्टूडेंट करने हैं तो आप वीडियो देखें मेरे, और देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें कि सर हमें ये वीडियो चाहिए, मैं बना के डाल दूँगा, वो भी है। लेकिन जिनको नहीं करना वो इतना सफिशिएंट है। आपको पूरी जानकारी मैंने दे दी पूरी ग्राफ के बारे में। अब आपको ऐसी कोई फेस नहीं होगी प्रॉब्लम। इसको अगर एक बार और रिवाइंड करके देखना चाहते हैं तो आप दोबारा से देखें स्टूडेंट, और अच्छी तरह से इनकी प्रैक्टिस करें। अगर आपको अच्छा पढ़ना है, अपने लिए पढ़ना है, और आगे आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए, डिटेल में पढ़ना है, आपका पॉइंट है कि मुझे कंपटीशन में बैठकर क्लियर करना है एग्ज़ाम को, तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। क्वेश्चन करते समय कोई डाउट ना आए, तो ये आपको करना है स्टूडेंट। तो ये ग्राफ के बाद अब मैं आपको इसके फार्मूले ट्रिक होके बताऊंगा किस तरह से एक फार्मूला डेराइव करूंगा। कहेंगे तो सारा करूंगा, नहीं तो एक करके वो पेपर में नहीं आते, उस पर ट्रिक बताऊंगा कैसे आपको लर्न करने हैं, ताकि आगे जो आप ट्रिको कर सकें बहुत इजीली करें। तो स्टूडेंट इस तरह से वीडियो देखते रहें मेरे, और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर करें, और इसको जो है सब्सक्राइब करें चैनल को। जितना ज़्यादा लोगों को आप करेंगे उतना बच्चों को इसका बेनिफिट मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा, और वो आपको आशीर्वाद देंगे। थैंक यू।